हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश क्लास 11 के जो हम हिंदी का गद्य साहित्य और पद साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो उसमें गद्य साहित्य के अंतर्गत आज आपको छायावादी युगी गद्य के बारे में बताएंगे, जिसका समय अवधि 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक था। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से मिल सके। तो समय गवाए शुरू करते हैं बच्चों। छायावादी युगीन गद्य। छायावादी युग में गद्य की क्या स्थिति थी, उसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा। ये युग, सबसे पहले तो ये नोटिस कर लें, प्रश्न बनता है कि छायावादी युगीन गद्य के समय अवधि क्या है। तो समय अवधि 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक छायावादी युगीन युग माना जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको परिचय बताता हूँ। द्विवेदी युग कुल मिलाकर नैतिक मूल्यों के आग्रह का युग था। अतः युवा लेखक नवीन भावनाओं से प्रेरित हुए और स्वच्छंद चेतना से युक्त साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। सामान्यतः सन 1918 ईस्वी से 1938 तक की कालावधि को छायावादी युग की संज्ञा दी जाती है। यदि हम इस अवधि की परिस्थितियों पर एक दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी और सन 1931 में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दिए जाने से देश की जनता भड़क उठी थी। जनमानस में राष्ट्रीय चेतना और भी अधिक बलवाती हो चली थी। अतः ऐसे में युवा लेखकों का पराधीनता की वेदना के गीत गाना व आत्मविश्वास के ओजस्वी स्वर मुखरित करना स्वाभाविक था। छायावादी गद्य अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक है। यह चित्रण प्रधान, लक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण है। इसमें भावानुभूति के सहज ही दर्शन होते हैं। भाव की तरलता तथा अनुभूति की सघनता छायावादी गद्य की अनूठी विशेषता है। छायावादी युगीन गद्य की प्रकृति स्वयं में अंतर्मुखी है। छायावादी युगीन गद्यकारों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, महाराज कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र, शिव पूजन सहाय आदि के नाम प्रमुख हैं। तो यहाँ पर एक बार इन चीज़ों इनके नाम मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि छायावादी युगीन लेखकों के नाम बताइए। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं या पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी युगीन लेखक है। तो फिर से एक बार देखते हैं। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, महाराज कुमार, पंडित रघुवीर सिंह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित बेचैन उग्र, शिव पूजन सहाय, ये प्रमुख नाम हैं जो कि छायावादी युग के हैं। आगे बात करते हैं। इनके अतिरिक्त द्विवेदी युग की द्वितीय पीढ़ी के गद्यकार जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी आदि इस युग में भी अपनी रचनाएं करते रहे। इनकी प्रौढ़तम रचनाएं इसी युग में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यद्यपि इन लेखकों का मूल स्वर द्विवेदी युगीन ही है, फिर भी इन्होंने छायावादी अतीत, प्रेम की भावना व लक्षणता को स्वीकार किया है। छायावादी युगीन लेखकों में वियोगी हरि और राय कृष्णदास भावपूर्ण गद्य गीतों के लिए तथा
डॉक्टर रघुवीर सिंह और महाराज कुमार अपनी अतीतोन्मुखी रहस्यमयी कल्पना के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की शैली अलंकारिक है, लेकिन उनमें प्रबल राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी हृदय स्पर्शी कल्पनात्मक शैली के लिए, पंत अपनी सुकुमार कल्पना के साथ साथ नाद सौंदर्य के लिए तथा निराला व्यंग्यात्मक लेकिन सहानुभूति में रेखांकन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। महादेवी वर्मा के गद्य में करुणा संवेदना की प्रधानता है, तो बेचैन शर्मा उग्र में गद्य की तीखी प्रक्रिया एवं उग्रता के दर्शन होते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का गद्य गंभीर अध्ययन एवं स्वतंत्र चिंतन से ओतप्रोत है, और शिवपूजन सहाय अपनी ग्रामीण रसात्मक अनुभूति तथा सहज सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, ये था उस समय की विशेषताएं, उस तरह की शैली, किन किन शैलियों पर लेखकों ने अपने लेख लिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था अमृतसर में, उस समय असहयोग आंदोलन, और फिर 1931 में भगत सिंह को फांसी दिए जाने से जो आम जनता थी उसके अंदर जो है राष्ट्रीयता का संचार हो चुका था, और जो उस समय के कवि थे, उस समय के लेखक थे, उन सब ने जो है अपने अपने स्तर पर, लेखकों ने अपने स्तर पर, कवियों ने अपने स्तर पर जो है इस राष्ट्रीय चेतना को आगे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीयता की भावना से अपने लेख लिखे। तो ये था बच्चों छायावादी युगीन का संक्षिप्त परिचय। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको समझिए, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न उत्तर जो हैं बोर्ड की परीक्षाओं में आपको मिलेंगे, आपकी आम परीक्षाओं में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।